फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण की घटना ऐसी घटना जिसका आज भी उल्लेख मिलता है, जो मानव जाति को शर्मसार कर उठती है। सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठों ने इस घटना पर मौन धारण कर लिया था। भारत को न्याय और अन्याय के बीच रक्त रंजस युद्ध भी माना जाता है। कौरवों ने पांडव बंधुओं पर अनगिनत अत्याचार किए, लेकिन इन अत्याचारों की पराकाष्ठा थी द्रौपदी का चीरहरण। जब भी द्रौपदी के चीरहरण का उल्लेख किया जाता है तो इसे नारी के विरुद्ध सबसे क्रूर अपराध में से एक माना जाता है। द्रौपदी के चीरहरण की निंदनीय घटना के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय प्राप्त कराने के लिए युद्ध का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को युद्ध की अनिवार्यता समझाते हुए कहा कि जब युद्ध का प्रश्न केवल संपत्ति, राज्य या फिर अधिकारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रश्न नारी, अस्मिता और मनुष्य के प्रति अहिंसक व्यवहार का भी बन गया। इस अपमान का प्रतिशोध युगों युगों तक याद रखा जाएगा, एक सबक की तरह स्मरण भी किया जाएगा। इसलिए युद्ध को करो पार्थ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद पांडव द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिशोध लेने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंचे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण शुरुआत में आते ही क्यों नहीं? चलिए जानते हैं। वो पहले ही चीरहरण को रोक सकते थे, तो चलिए जानते हैं उन्होंने द्रौपदी का प्रकार का इंतजार क्यों किया। महाभारत में जब दूध क्रीड़ा में पांडवों ने सब कुछ हार चुके थे, जब उनके पास दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के उकसाने पर आकर द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा में लेकर आया। द्रौपदी का अपमान होते हुए देख कर सभा में बैठे किसी भी वरिष्ठ ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो सभी का विवेक मर चुका है, संवेदनशीलता मर चुकी है। द्रौपदी ने दुशासन से खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रही। इस दौरान द्रौपदी बारी बारी से सभा में वरिष्ठ जनों से बचाने जाने की गुहार करती रही, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उद्धव गीता या उद्धव भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई उद्धव ने द्रौपदी चीरहरण के विषय में श्री कृष्ण से कई उज्ज्वलंत प्रश्न किए। जब उद्धव गीता के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र उद्धव पूछते, हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण की इतनी भयानक घटना चल रही थी तो आपने तुरंत जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? आपने द्रौपदी के पुकार जाने की प्रतीक्षा क्यों की? अपने मित्र उद्धव का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। महाभारत में दूध क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी के दांव पर लगा दिए जाने और दुशासन को शकुनी के कहने पर और दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, विरुद्ध जैसे न्यायकर्ता और महान लोग मौन थे और सिर झुकाए बैठे थे। श्री कृष्ण उद्धव के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है और जो जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास दूध क्रीड़ा खेलने के लिए असीम धन था, लेकिन उसे दूध क्रीड़ा खेलने का विवेक नहीं था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके अपनी तरफ से दूध क्रीड़ा खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक से लिया गया निर्णय था, जबकि युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को यह खेल खेलना ही नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल किया ही नहीं और मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी नहीं कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता थी कि दूध क्रीड़ा सामाजिक बुराई को बढ़ाने देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे खेल को छुपा कर रखना चाहते तो उन्हें लगता था कि उस कमरे में उपस्थित ना होने पर मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुराई के मार्ग को चुना, इसलिए उन्होंने मुझे सभा में ना बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया था कि मैं पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में आऊंगा, इस कारण मैं सभा में नहीं गया। युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलाया था। के चीरहरण के दौरान जब दुशासन द्रौपदी को केस से घसीटता हुआ सभा में लाया तो द्रौपदी ने दुशासन से जूझती रही। द्रौपदी ने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास, लेकिन असफल। इसके बाद जब द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी की बुद्धि विवेक जागृत हुई और द्रौपदी ने हरि हरि अभय श्री कृष्ण अभय का नाम जाप करने लगी। उसकी पुकार सुनकर मैं स्वयं ही वहाँ उपस्थित हो गया। युधिष्ठिर को दिया वचन भी निभाया और अपनी सखा की
रक्षा भी की, जो कि भगवान की अनन्य भक्त थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।